कितने ना समझ नहीं हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? टीटू, मेरा भाई अभी अभी घर आया है, थका हारा है बेचारा, चाय पानी तो पूछ लो। बिल्कुल तेरी मुंह वाली बन गई हो तुम। हाँ, बक 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 बक, हर वक्त तेरी बात करती हो। हाँ, इतना जलती हो तुम झनक से। अब्बू चुप करो ना। बस ठीक है। से कोई चुप कराओ। अपनी बेटी को तमीज तो सिखाई नहीं है, ना ही अच्छे संस्कार दिए। और तुम अपनी बीवी को अभी से कंट्रोल में रखो। हर बार इसकी बकवास सुनेंगे नहीं हम। इसी दिन पलट के ना गाल पे थप्पड़ पड़ेगा। सृष्टि आंटी, सृष्टि जाने दो ना। और अब एकाएक घमासान हो गया है घर में, जहां सृष्टि हर बार की तरह बीच में टांग अड़ा रही है। पर अनी अपू दी के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है, खासकर सृष्टि से। नफरत जो करता है उसे। जिंदगी नर्क बना दिया उसने झनक की। अपू दी शांत हो जाइए। जाने दीजिए ना सृष्टि आंटी, आपको तो पता है ना ये कैसी है। अब चलिए ऊपर चल के बात करते हैं, आइए। हाँ, वही सही रहेगा। अनिरुद्ध, हमें तुमसे कुछ डिस्कस करना है, चलो ऊपर। नहीं, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। देखिए, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और मैं इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और अब सभी ताज्जुब तो करते हैं, पर अनी का स्वभाव भी जानते हैं सब। आपकी ही रिश्तेदार बीमार थी, इसलिए गया था मैं वहां। वही तो गलती की। हमारी रिश्तेदार थी, तुम्हारी नहीं। हमारी फैमिली मेंबर थी ना वो, तो तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ऑपरेशन ट्यूमर का सक्सेसफुल हुआ ना अनिरुद्ध? विनायक, ऑपरेशन ठीक हुआ कि नहीं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हैं ना। सो अनिरुद्ध, वो अब हमारी रिश्तेदार कम और तुम्हारी रिश्तेदार ज्यादा हो रही है। और अब कहीं ना कहीं अनी को भी मजबूर तो कर रही है सृष्टि। अर्शी का मुंह बनकर सवाल जो कर रही है वो। तुम्हें याद दिलाती हूँ, अब तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी एक बीवी है। बीवी को खुश रखो, अपना घर संभालो, लेकिन तुम तो किसी पराई औरत के पीछे भाग रहे हो। उसके 1000 चेहरे हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो, तुम्हें फंसा रही है। झनक ना ऐसा कुछ नहीं करती है। हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा मत बोलो झनक के बारे में। सुना तुम्हें? इसलिए मैं कह रही थी ऊपर जाके बात करते हैं। और अब जब अप्पू भी झनक के बारे में गलत सुनना नहीं चाहती, तो लालौन बोल पड़ता है बीच में। देखिए, आप एकदम सही कह रही हैं। आपको ऊपर जाके बात करनी चाहिए। अपुन भी बस इधर से निकल रहे हो अप्पू को लेके। अपने को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे लालून बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो घर के दामाद हो ना, और वीरागमन की रस्म के लिए दामाद घर में ना आए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी समधन ने बुरा भला कह दिया। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा दादा, आपका घर क्यों? माँ ने उस दिन कहा तो था। तुम्हें अगर अब भी शक है तो माँ बाबा से बात कर लो। जैसे वो मेरे सास ससुर है, तुम्हारे भी है, और जैसे वो शुभो के माँ बाबा है, वैसे मेरे पति के भी माँ बाबा है। तो जिस हक से तुम लोग यहाँ रहते हो, उसी हक से हम भी यहाँ रहते हैं। तो क्या मेरे पति ये कह नहीं सकते? और आज अंजना भी तनुजा से सवाल करती है अपनी अस्तित्व की दादी के सामने, पर जवाब सब कुछ ना माँ लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता है। दादू भाई ने जब इस घर को बनाया था और आज ये घर जिस कंडीशन में है उसमें फर्क है। ये घर अभी वेल मेंटेन्ड है। आपको पता है कितना खर्चा होता है? काकू ने लाखों करोड़ों खर्चे हैं। अरे रहने दो विपाशा, तुम कुछ बोलने जाओगी तो ये लोग तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे।
वो क्या है, इस घर में सच से एलर्जी है कुछ लोगों को। बेइज्जती करोगे तो बदले में बेइज्जती ही पाओगे। और अब बाबलू नहीं रुकने वाला, बोल पड़ता है सबके सामने, तो सभी उसे भी देखते हैं। आज बोली फूट ही गई उनकी भी अपनी सफाई में। जो तुम करते हो, बोलते हो, ना तो उस पर सच है और ना ही ढंग से बात करने का तरीका। उसे बदतमीजी कहते हैं। और अब तुम भी अपने बेटे जैसे नहीं लगते हो। बाबा, और मैं जानता हूं तुम खुद को हमारा बेटा नहीं मानते। और इसीलिए जो कुछ भी हम कहते हैं ना, तुम्हें गलत ही लगता है। लालून बेटा, तुम अंदर आओ। उपमा, कमरे में चलो। हाँ। मैं जेठू, आप यहीं पे रहिए। और जो अब तक सब सुन रहा था, अनी का जवाब पर सभी हैरान हैं। आज अनी सबके सामने बात करके ही रहेगा, पर क्या बात करेगा? जो भी बात होगी ना, सबके सामने होगी। बोलो अर्शी। अनी, मुझे नहीं लगता कि ये करना ठीक होगा। जेठू प्लीज, आई इंसिस्ट। ठीक है अनी, वैसे तो मैं सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब व्हेन यू इंसिस्ट तो मैं बोल देती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर अप्पू बेहद खुश दिखती है। ये पनौती तो गई घर से अब, पर बाकी सबको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अब आखिरी फैसला अनी का क्या होगा। क्या वो रोकेगा अर्शी को या जाने देगा अब, जब सर से पानी ऊपर हो चुका है। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब तो अनी को भी अर्शी के साथ नहीं रहना है। उसे समझ आ गया है कि वो अगर प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ झनक से, अर्शी से तो बिल्कुल भी नहीं।